बोलो सद्गुरु भगवान के दूसरों से प्रेम करने के लिए बहुत जरूरी बात है। अवगुण देखते हैं तो प्रेम नहीं कर पाओगे, और गुण और अवगुण सब में रहता है। किसी में मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है समय समय पर। कोई भी आदमी एकदम बुरा नहीं होता है, एकदम अच्छा भी नहीं होता है, पर जो स्वभाव है निज का वो बदलना इतना मुश्किल भी नहीं है और उतना आसान भी नहीं है। और जब इस तरीके से हम कुछ संकल्प ले लेते हैं तो इसका मतलब हम होश में हैं। ये तो कौरव और पांडव की बात चल रही है कि उन्होंने वो सोच रहे हैं, लेकिन ये मैं थोड़ा सा और अंदर ले जाता हूँ कि ये कौरव और पांडव सबके अंदर है, हमारे सबके अंदर ये युद्ध निरंतर चलता है। एक युद्ध बाहर हो रहा है, युद्ध के मैदान में अर्जुन देखना चाहता है। ये तो शुरुआत वाली जगह पे अब बात आ गई कि वो देखना चाहता है कि मैं किसके साथ लड़ूंगा, उनकी पावर को जानूं और अपने आप को जानूं, अपने सामर्थ्य को जानूं, और फिर अपनों से कैसे लड़ूंगा। और अपने निजी हैं, किन्हीं से मैंने विद्या सीखी है, किन्हीं की गोदी में बड़ा हुआ हूँ, बहुत सी चीज़ों को मैंने, अब उनसे कैसे युद्ध करना है। तो कुछ नीतियों का भी वर्णन किया था कि हमको कुछ भी काम शुरू करने से पहले जिनके संग हम रहे हैं और जिनको हम बड़ा मानते हैं उनसे जाकर मिलना भी चाहिए और हमको आशीर्वाद लेना चाहिए और अपना क्या करना चाहते हैं वो बता देना चाहिए, निष्कपट होकर, निस्वार्थ होकर। क्योंकि अब हम डुप्लीकेट ज़्यादा हैं, अंदर एक है बाहर एक है, तो ये युद्ध तो चलता ही रहेगा। ये उन्होंने कहा ना, वो दुर्योधन वहाँ तो मर गया, धृतराष्ट्र बोल रहा था पिछली बार कि वो दुर्योधन तो वहाँ मर चुका है, लेकिन मेरा कब मरेगा। दुर्योधन माने दुर्बुद्धि, दुर्वासना, हमारे अंदर की किसी के प्रति भी जो देख के दुर्वासना उत्पन्न होती है वो कब खत्म होगी। तो उसका ये रिजल्ट है जो विपिन ने बताया कि हम दूसरों में दोष देखना बंद कर दें। दोष नहीं होंगे ऐसी बात नहीं है, दोष तो सब में है, पर हमें अगर इस दुनिया में शांति चाहिए और जिस चीज़ के लिए हम संलग्न हैं, जिस चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कुछ किए सिवा नहीं मिलेगा। तो ये करना क्या है, वो ये करना है कि दूसरों में हम टिट फॉर टैट ना करें, हम उनके साथ जैसा उन्होंने व्यवहार किया वैसा ना करें। पर ये एक जीव का, साधारण जीव का ये एक स्वभाव रहता है कि हमारे बारे में कोई अच्छी बात बोलता है तो हमको अच्छा लगता है, और हम अपनी तारीफ खुद करें, देखो हम कैसे हैं, और या हमारी तारीफ कोई दूसरा करे तो हमको बहुत अच्छा लगता है। अगर समझो हमको कोई ये कह देता है कि तुम्हारे से अच्छा वहाँ कोई और भी है, तो ये बात, ये जीव का स्वभाव है कि वो सुनकर यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाता है। वो मन उसको अंतर से एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरे से भी कोई होशियार है इसमें दुनिया में, मेरे से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट है कोई, तो ये जीव का स्वभाव है, साधक का नहीं होना चाहिए। साधक को क्या प्रयास करना है कि हम दूसरे में गुण देखें। कहते हैं छोटी छोटी कथाओं से, कथाओं के माध्यम से ये युद्ध हमारे सामने आते रहता है। वो औरों में भी हो रहा है, औरों को हमको दिख जाता है, अपना हमको दिखता नहीं है, और अपनी हम अपने हिसाब से पुष्टि भी कर लेते हैं। और दूसरे की बात जब हमारे समय खराब होता है तो हम सुनने को भी तैयार नहीं रहते, मानने की बात तो छोड़ो, क्योंकि हम अपने से सुनना चाहेंगे, बस अपनी सुनना चाहेंगे। तो कहते हैं नारद जी एक बार माँ पार्वती के पास पहुँचे
और उन्होंने कहा कि तुम ये मत समझना तुम ही बहुत स्त्रियों में श्रेष्ठ हो, तुम्हारे से ऊंची विभूति भी है एक, तुम उनसे आगे नहीं जा सकते, बढ़िया छोड़ देना। है नारद जी इस मामले में प्रसिद्ध हैं। तो उन्होंने एक वार्तालाप छोड़ दिया माँ पार्वती को कि बोले ऐसा कौन है जो मेरे से भी श्रेष्ठ है, और वो ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बोल दिया जाके। अब तीनों देवियाँ इकट्ठी हो गई कि अब पहले तो ये मालूम करो कि वो हमारी दुनिया में हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है, तभी ना तो उसको नीचे गिराएंगे। जो नीचे गिरे पड़े उनसे कोई छेड़ नहीं लेता, जिसको देखते हैं कि वो हमसे आगे ना बढ़ जाए। संत और पारस में बहुत अंतर जान, ये लोहा कंचन करें, ये करें आप समान। इसलिए संत परमेश्वर है, वो जब भी खुश होता है जब शिष्यों को अपने समान बना के छोड़ता है। लेकिन साधारण जीव अपने से जरा बढ़ता हुआ देख ले तो यहाँ महाभारत शुरू हो जाती है, युद्ध शुरू हो जाता है। पार्वती माँ ये हम लोगों के लिए एक उनसे शिक्षा लेने वाली बातें हैं। उन्होंने उनके मन में हुआ नहीं हुआ वो बात छोड़ दो। पार्वती माँ ने जो पर्वत के समान दृढ़ है, इतनी दृढ़ है वो, उनको कोई विचलित नहीं कर सकता। पर ये हम लोगों को समझाने के लिए। अब मालूम पड़ा कि माता अनसुईया के समान कोई नहीं हो सकता पतिव्रत धर्म में, और स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ संसार में माँ अनसुईया के जैसे होना बहुत मुश्किल है। तो बोले अब क्या करना। अब युद्ध चालू होता है। अंदर की स्थिति का वर्णन कर रहा हूँ कि अब उसके साथ क्या किया जाए। इतना उसका हमसे भी आगे निकल गए वो तो। अब उनको कैसे उनको नीचा दिखाया जाए, कोई उपाय। तो सब ने विचार विमर्श किया, युद्ध की तैयारी की कि सब अपने पतियों को खुश करें पहले। तो पति देव कब खुश होंगे, जब खूब सेवा करो। उनके बोलने से पहले कोई चीज़ हाजिर कर दो, उनको बोलना ही ना पड़े कि हमको भूख लग रही है या क्या खाने का मन है या कहाँ जाना है। उससे पहले ये विद्या सब जानते हैं पर जानबूझ के नहीं की जाती। कई बार शरीर भी साथ नहीं देता है, बहुत कारण है। उस चक्कर में आप बस सोचने लग जाना। यहाँ भी एक पॉलिटिक्स थी कि हम पति देव को खुश करके, और उस शंकर जैसे पति, आज के पतियों में तो वो बात भी नहीं है ना, वो आशीर्वाद कैसे देंगे, पूरा तो होना चाहिए। भगवान शंकर की बात है कि उनको खुश करके, उधर ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी बोल रहे हैं कि उनको हम इतनी सेवा करें कि उनसे खुश करके ये वरदान ले लें कि उनका अस्तित्व भंग किया जाए। जब युद्ध होता है ना तो कोई अच्छी चीज़ की डिमांड नहीं होती है, मेरी बात पे ध्यान रखना। आशीर्वाद कैसा चाहिए, ये शुरू ही महाभारत वहीं से है। सबने बड़ी तपस्या करी है, सबने बड़ा आशीर्वाद लिया है, किसके लिए कि वो कैसे मरेगा, विनाश के लिए। तो अब यहाँ पर तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों को खुश करके ये वरदान मांगा कि आप जाके उनका अस्तित्व नष्ट करो, क्योंकि वो हमसे आगे नहीं होनी चाहिए। हमसे कोई कम रहे जब तक ठीक है। युद्ध कहाँ होता है, जब हमको लगता है कि ये हमसे आगे निकल रहा है या निकल गया, वो निकला या ना निकला। तो अब भगवान शंकर बोले, ये तो वरदान दे के भी फंस गए, भोले भाले तो हैं ही। चले रास्ते में, उधर से ब्रह्मा जी बोले अकेले कहाँ जा रहे हो, बोले कुछ निजी काम से जा रहा हूँ। बोले मुझे भी निजी काम से जाना है। उतने में वो भी आ गए, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले निजी काम से जा रहे हैं। तो बोले चलो फिर अपन साथ ही चलते हैं, निजी काम एक साथ कर लेंगे। तो इस तरीके से कहते हैं माँ अनसुईया के द्वार पर पहुँचे और उन्होंने भिक्षुक का वेश बनाया, आप सबको कथा मालूम है, और अलख जगाई। पर क्योंकि माँ अनसुईया अपने पति की सेवा में व्यस्त थी, इसलिए वो उसको विशेष महत्व देते हुए उन्होंने उधर की तरफ नहीं देखा। तो बोले इनका तो अब नष्ट करना बड़ा मुश्किल है, सही में ये तो बहुत आगे निकल चुकी है। किस काम को इम्पोर्टेंस कब देनी चाहिए, कौन बात कब कहनी चाहिए, कितना कहना चाहिए, ये हर एक जीव को नहीं मालूम रहता। गलत समय पर गलत बात
ज़्यादा बोली जाएगी या थोड़ी बोली जाएगी तो युद्ध जरूरी है, होगा ही होगा। तो बोले अब क्या किया जाए? बोले अब हम तो गुस्से में आके चल देते, चले जाओ तुम नहीं आ रहे तो। बोले गुस्सा होने से काम नहीं चलेगा। जब हम ही इनको वरदान दे चुके हैं कि इनको भंग करना है, तो जब वो वहाँ आई तो बोले अब आप बोलिए भिक्षुक में क्या भिक्षा लेंगे आप? तो बोले भिक्षा तो लेंगे, पर हम जब भिक्षा लेंगे जब आप निवस्त्र होकर हमारे सामने आओ। अब साधारण स्त्रियां, साधारण पति ये काम नहीं कर सकते ना, नहीं करना चाहिए। पर यहाँ वहाँ भी इतना युद्ध है। अब माने अपने तपस्या का बढ़ तो चुकी थी ना, अब उन्होंने अपनी उसका प्रयोग किया और तीनों देव खेल रहे पालना में। अपनी तपस्या के कारण वो छोटे छोटे बच्चे हो गए। जब उनको मालूम पड़ा कि अभी तक आए नहीं, तो तीनों देव यहाँ पहुँच गई। अब वो समझ तो गई, बोले अभी इन बच्चों को अगर हम ले जाएं तो इनके बड़े होने में कितना टाइम लगेगा, पालना पड़ेगा पहले तो। और वहाँ लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे कि ऐसे क्यों हुए? तो तप के आगे, सत्य के आगे, धर्म के आगे झुकना ही पड़ता है, झुकना चाहिए भी। नहीं झुकोगे तो अनिष्ट की फिर कोई लिमिट नहीं रह जाएगी। सत्य है, जो धर्म है, जो सत्य है, उसको जल्दी मान लेना चाहिए। तो कहते हैं तीनों देवियां ने माता अनुसुईया के पैर पकड़ लिए। बोलो सद्गुरु भगवान। तो माँ अनुसुईया ने जो पहले संकल्प करा था, उनके जल से, पति देव के जो चरण धोए थे उस जल से छींटा दिया था तो बच्चे हो गए। फिर वो जल छिड़का तो कहाँ की कहानी है? अंतर युद्ध की। अंतर में जो युद्ध है, क्योंकि ये युद्ध है, ये सबके अंदर चलता है। कोई कोई जागरूक है, होश में है, तो उससे आगे निकल जाते हैं, उस युद्ध को पूरा नहीं होने देते। एक मन में विचार तो उठेगा, पहले संकल्प उठेगा, उसने तो ऐसा किया तो मैं क्यों करूं ऐसा, मैं भी बता दूंगा। ये युद्ध तो शुरू हुआ, पर जो विवेकी है, जो अपने आप को बदलना चाहता है, जो सत्संग में केवल सुनने के लिए नहीं आते हम यहाँ, सुनना एक पार्ट है, सुनने के बाद में करना बहुत जरूरी बात है। करने में थोड़ी दिक्कत तो आती है, पर सफलता मिलती है, क्योंकि उस युद्ध को शुरू में ही दबा दिया, शुरू में ही उसको हटा दिया। उस विचार को हटाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि मन की जल की एक गति नीचे ही को जाए, और बहुत जतन कर राखिए तब ऊपर ठहराए। नीचे की तरफ मन बहुत जल्दी चला जाएगा, लेकिन उसको उसमें से निकलने के लिए, उसको पार जाने के लिए उसको बहुत कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ सुनना भी पड़ेगा, कुछ सहन भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ। उस वक्त सही चीज़ को गलत सिद्ध कर देंगे लोग, अपने अपने हिसाब से बोलना शुरू कर देंगे, ये गलत है, ये गलत है। तो युद्ध तो फिर वो सबके उसमें चल जाएगा, एक अकेला नहीं लड़ रहा है। और वो जिनको हम अपना समझ रहे हैं, अर्जुन यही तो देख रहा है मैं किस धोखे में था। भ्रम दूर हो जाता है, ज्ञानी का भ्रम। भगवान सारथी बने तो दिखा देते हैं कि इस युद्ध में कौन कौन है और क्या करने वाले हैं। तो वो फिर ज्ञान में फिर भक्ति मिलती है और तब रस आता है। भक्ति बिना पहन की रहती है, भक्ति में फिर ज्ञान आना पड़ेगा। ज्ञान पहले आ गया तो भक्ति आनी पड़ेगी। तो पिछली बार हम बात कर रहे थे कि लक्षणों की, उत्तम कुल के लक्षण और तीर्थों का वर्णन आ रहा था कि क्या आया था कि उसमें तीर्थ, हाँ, लेकिन तीर्थ से मतलब समझ लेना चाहिए। 68 तीर्थ गुरु चरणन माही, कुंभी हो तखंड, सहजो ऐसो धामना, सात दीप नो खंड।
जब ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है तो सहजोबाई ने कहा है 68 तीर्थ, जितने भी तीर्थ है वो कहाँ है? गुरु चरणन माही। एक तीर्थ बाहर है, उसका अपना महत्व है, पर जो कर आया है पिछले जन्म में उसका ज्ञान भक्ति कर्म तीनों नहीं कछु भेदा, तीनों में कुछ भेद नहीं है। पर वो क्लास, ये सत्संग है ना, सत्संग में क्या है, सब एक क्लास में बैठे हैं। यहाँ पर क्लास अलग अलग नहीं है, एक ही क्लास में यहाँ पर जितनी जिसकी बुद्धि अपनी बुद्धि से सब समझेंगे, जितना जिसकी समझ में आ जाएगा। कुछ अब सुनेंगे भैया हमने तो कल पढ़ा था, चलो तीर्थ गंगा नहाने जाएंगे, चलो कुरुक्षेत्र, क्योंकि अभी तक सुना नहीं था, अब इसमें लिखा है। और उसकी पैरेलल मैं बता रहा हूँ, वो ठीक है। वो गुरुजी एक बात बोलते थे कि समझ लीजिए हमको दिल्ली जाना है, हमको दिल्ली घूमने के लिए जाना है, ठीक है, और कुछ सामान भी साथ में, तो सामान ले लेके घूमना कैसे पॉसिबल रहेगा? क्यों भैया? नहीं रहेगा ना। तो सबसे पहले ठहरने की व्यवस्था करी जाए, खाने पीने की व्यवस्था, वो सामान सब वहाँ रखो और घूमो। सामान रखने का मतलब है जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको हमने प्राप्त कर लिया। अब डोल जमाने में, अब डोलने में आपका समय वेस्ट नहीं है। और अगर आप यहीं वहीं घूमते रहे तो क्या हुआ? चारों वेद पढ़ आए रहे ढेड़ के ढेड़, कुछ भी हासिल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम बाहर ढूंढ रहे हैं, जो चीज़ जहाँ है वहीं मिलेगी। तीर्थ करना उस दृष्टिकोण से ठीक है, संतों ने वहाँ तपस्या की है, तपस्या करो जाके 2 4 6 महीने, साल 2 साल रहो, फिर 2 दिन ही क्यों, पिकनिक मनाने के लिए ठीक है, एक दर्शन तो हो ही जाएगा, एक दिन 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए डुबकी तो लगा ही लोगे। पर यहाँ पर कबीर ने और भी समझाया है और संतों ने और भी समझाया है कि वो मछली क्यों न तरी जिनको पानी में घर, वो तो रोज नहाती है, वो तो वहीं रहती है। कबीर ने स्पष्ट किया कि मछली जब उलट जाती है तब पानी पीती है, सीधी पड़ी पड़ी प्यासी मरती है। सुन सुन आवत हाँसी जल बिच मीन प्यासी। कितने आश्चर्य की बात है कि पानी में है और प्यासी है। और मीरा ने भी कहा है, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर, शीतल होत शरीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, बंसी बजावत गावत कान्हा, बंसी बजावत गावत कान्हा, संग लिए बलवीर, संग लिए बलवीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, कुंडल झलकत हीर, कुंडल झलकत हीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, चलो रे मन गंगा जमुना तीर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु
शीश चरण कमल पर चलो रे मन गंगा जमुना तीर चलो रे मन गंगा जमुना तीर। मीरा ने भी कहा है जो तीर्थ बाहर है और वो सब हमारे अंदर भी मौजूद हैं। तो जब मीरा बहुत परेशान हो जाती थी तो बोलती थी चलो रे मन गंगा, बाहर की गंगा जमुना नहीं, जो हमारे अंदर में बह रही है उस पर कोई नहीं रोक सकता। हम जब चाहें, जिस समय चाहें, हम उसमें गोता लगा सकते हैं। हमको मालूम होनी चाहिए कि कहाँ है और उसमें गोता कैसे लगाया जाता है, ये मीरा ने समझाया है। और हमारे गुरुदेव भी कहा करते थे, हमेशा सत्संग में कई बार इसका बताते थे कि एक बार हम बहुत गहरे ध्यान में कहीं बैठे हुए थे और कुछ औरतें जा रही थी, तो उन्होंने बड़ी जोर से आवाज़ लगाई, ओ बाबा, ओ मोढ़ा। पहले ज़माने में बाबा, मोढ़ा ये व्यंग्यात्मक शब्द थे। इनको गृहस्थ वाले बहुत सही नहीं मानते थे, जैसे उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था। तो पूछा, हाँ भी क्या बात है, बोलो। तो बोले, हम तो चारों धाम करके आ रही हैं, तुम आए क्या? तो गुरुजी बोले, मैंने उनको जवाब दिया, हमारे तो कर्म ही फूट गए। हम तो, तू अच्छी निकली हमारे से, तू तो बिल्ली को निकालने गई थी और ऊँट को संग ले आई। माने ऊँट को ले आई, माने अहंकार। पहले जमाने में बिल्ली अगर मर जाती तो सोने की बिल्ली दान करनी पड़ती थी। वो ये कहानी भी सुनाते थे कि वो बिल्ली मर गई। अब उसने, बुढ़िया ने देखा कि अब शाम में कोई देख नहीं रहा है, मैं चुप से बाहर फेंक के आ जाती हूँ, नहीं तो बिल्ली दान करनी पड़ेगी सोने की। जैसे ही वो फेंकने के लिए गई, आके देखा तो ऊँट घुस गया झोपड़ी में। अब उसको निकालना कितना मुश्किल। ऊँट माने अभिमान, अहंकार, वो अंदर घुस गया कि मैं चारों धाम करके आई, तुमसे बहुत श्रेष्ठ हूँ, देश विदेश सातों समुद्र घूम के आई हूँ, आप गए क्या? बोले, मैंने तो कर्मों को ही फोड़ दिया, मेरे तो कर्म ही फूट गए। फूट गए का मतलब मैं तो वो सीढ़ी पर चढ़ चुका हूँ, आगे चढ़ चुका हूँ। ये कर्मों की एक श्रेणी है, एक सीढ़ी है। ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं, कर्म दिए छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सीधी नरक को जाए। अब ब्रह्म ज्ञान जाना नहीं और उसकी निंदा भी करने लग जाओ कि तीर्थों में क्या है, तीर्थों में क्या है या नहीं है, जाने के बाद ही तो मालूम पड़ेगा। और गंगा मैया में दोष देखना और भी गलत है। तो ये बात बड़ी अच्छी लगी। विपिन ने एक बात नोट की कि दूसरे में, अब गंगा मैया में कितना गुण है देखो, कि वहाँ पर दृष्टि बदल जाती है। सब निवस्त्र नहाते रहते हैं, कोई किसी का भी हाथ पकड़ के डुबकी लगा देता है। हमको भी डुबकी लगवा दो, आ जाओ। सब डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन भावना कितनी शुद्ध है। ये गंगा मैया का प्रताप है, तीर्थों का ये प्रताप है। पर हम वो चीज़ ना सीखें और जाके हम कुछ ऐसे ही जाएं तो वो गलत है। और वो गंगा हमारे अंदर भी है, गंगा, जमुना और सरस्वती, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा पिंगला, उसमें गोता लगाना है ना। तो तीर्थ वो है, वो संगम हो रहा है और हमको वही प्रयास करना है जब तब भी समय मिले कि हम गोता लगाएं गंगा मैया में, जो कि हमारे अंदर ही बह रही है। तीर्थ करें, तीर्थ कराए, मैंने आज गंगा नवाया। फिर जो तीर्थ गंगा के तट पर है उनका कहना ही क्या है। मुख्य अभिप्राय ये है कि जो उत्तम कुल है उसमें यह तीर्थ दर्शन अब तक प्रचलित है। निष्ठा, उत्तम कुल का 6वां लक्षण। अपने कुल में परंपरा से जो धर्म चला आता है उसी में सदा पूर्ण श्रद्धा रखने को निष्ठा कहते हैं।
देव आदि तथा धर्म आदि में निष्ठा होने से ही कुल की प्रतिष्ठा समझी जाती है। जो प्राणी निष्ठा से रहित है उसका उत्तम कुल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके कुल की उत्तमता जाती रहती है। इसी कारण जो निष्ठा वाला है वही अपने धर्म की रक्षा कर सकता है, दूसरा नहीं। जो एक देव को मंत्र छोड़ दूसरे देव का मंत्र ग्रहण करता है उसे अनैष्ठिक प्राणी की मृत्यु ही समझो। ऐसे निष्ठा रहित को किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। इस कारण उत्तम कुल वाले अपने कुल की निष्ठा पर बहुत ध्यान रखते हैं। बार बार बदल लेना मंत्र, बार बार बदल लेना मंत्र, देवता पर निष्ठा खत्म हो जाती है और उसको सिद्धि नहीं मिलेगी। उत्तम कुल का 7वां लक्षण वृत्ति। जीविका को कहते हैं कि जिस कर्म से जिस वर्ण की जीविका साधन होती है वही उसकी वृत्ति कही जाती है। साधारण गृहस्थों में ब्राह्मणों की वृत्ति शुद्ध प्रतिग्रह तथा भिक्षा द्वारा, क्षत्रियों की भूमि के शासन अथवा वर्णादि शास्त्रों के धारण द्वारा, वैश्यों की गौरक्षा वाणिज्य द्वारा और शूद्रों की सेवा द्वारा नियत है। बड़े शोक की बात है कि वर्तमान समय में भारत देश की दरिद्रता ने उत्तम कुल वाले द्विज मात्रों को शूद्रों के समान सेवा वृत्ति में लगा दिया है। अच्छे कुल के नरेश यानी शुद्ध वृत्ति का पालन करते हुए वृत्ति की भी रक्षा करते हैं, पर पापी नरेश दूसरों की वृत्ति के हरण में तत्पर रहते हैं। अपनी दी हुई अथवा पराई की दी हुई वृत्ति को जो छीन लेता है वह काल सूत्र नामक महानरक में तब तक निवास करता है जब तक सूर्य और चंद्र वर्तमान है। वह बेटा पोता भूमि लक्ष्मी और सुख इत्यादि से हीन और दरिद्र हो जाता है तथा मृत्यु के पश्चात रौर नरक में जाता है। कलयुग है, कलयुग में केवल नाम आधार, कलयुग में ये सब चीज़ों को थोड़ा सा वो कर दिया गया है, पर फिर भी जो है तो है। इसके इसीलिए ये कलयुग है। कलयुग में ये सब बड़ा से है जो सब भंग है। एक बार इंद्र मृत्यु लोक में होता हुआ अपने लोक को जा रहा था। मार्ग में देखा कि एक चांडाली कांगड़े का मांस मदिरा से भिगोकर मुर्दे की खोपड़ी में रख चिता की आग से पका रही है और उसे जूती के तिल्ले से छिपाए हुए है। इससे इंद्र ने पूछा कि इन वस्तुओं से अधिक अशुद्ध क्या है जिसके भय से तूने जूते के तल्ले से मांस छिपा रखा है। चांडाली ने उत्तर दिया कि देवता ब्राह्मण और गौओं की वृत्ति छीन लेने वालों के पैरों की धूली पड़ जाने के भय से ऐसा किया है। अभिप्राय यह है कि वृत्ति हरण करने वाला परम अपवित्र होता है, नरक भी उससे नाक से कोड़ लेता है। इसलिए महात्माओं का यह सिद्धांत है कि वही उत्तम कुल समझा जाता है जो पराई की वृत्ति की रक्षा करते हुए अपनी वृत्ति की रक्षा करे। उत्तम कुल का 9वां लक्षण दान। अधिकारियों को तथा दरिद्रों को यथाशक्ति गौ हिरण्य महिषी भोजन वस्त्र धन इत्यादि देकर प्रसन्न करना दान कहलाता है। इसका वर्णन वे 17वें अध्याय में किया गया है। अब अर्जुन श्री आनंद कंद ब्रजचंद्र से कहता है कि हे भगवान, श्रेष्ठ कुल की जो 9 प्रकार की मर्यादा है, कुल के नष्ट हुए सबकी सब एक बारगी नष्ट हो जाती हैं। सारा कुल धर्महीन, विद्याहीन, प्रतिष्ठाहीन और बलहीन हो जाता है। फिर तो उस कुल वाले को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ता है। हे भगवान, तुम तो सर्वज्ञ हो, तुमको कुछ कहना मानो सूर्य को दीपक दिखलाना है। तथापि इस समय मैं आर्त होकर कहता हूँ कि कुल नष्ट हो जाने से क्या दशा होती है, सो सुनो। वंश परंपरागत धर्म के नष्ट हो जाने से अधर्म संपूर्ण कुल को जीत अपने वश में कर कुल वालों को अधर्मिक बना देता है। अधर्म के फैलने से जितने विकार हैं सब उस कुल में प्रवेश कर जाते हैं। दरिद्रता देवी द्वार पर गद्दी लगाकर बैठ जाती है। इसकी दासियां हिंसा और क्रूरता इसकी दाईं और बाईं ओर खड़ी होकर चंवर और मोरछल करती हैं। राग और देश रूप द्वारपाल पहरा देने लग जाते हैं। विद्या विनय गौरव इत्यादि जितने उत्तम गुण है सब छोड़कर भाग जाते हैं, क्योंकि कुल के वृद्धों के मारे जाने से छोटे छोटे बालक और स्त्रियों को कोई भी कुल परंपरागत सनातन धर्म की शिक्षा देने वाला नहीं रहता। इसी कारण आगे वाली संतति अशिक्षित होने के कारण धर्महीन हो जाती है। हे भगवान, इस प्रकार अधर्म बढ़ने से फिर उस कुल की कैसी दशा होती है और कुल भ्रष्ट हो जाने से उस कुल की स्त्रियों की क्या व्यवस्था रहती है,
तथा उन स्त्रियों से वर्ण संकर किस प्रकार उत्पन्न होता है सो सुनो। कुल धर्म के नष्ट हो जाने पर बचे हुए अगले वंश में आपत्तियां प्रवेश कर जाती हैं। उनको अर्जुन श्याम सुंदर के प्रति स्पष्ट रूप से दिखलाता हुआ कहता है, हे भक्तजनों के पापों के आकर्षण करने वाले श्री कृष्ण, मैं सदा ऐसा सुनता चला आता हूँ कि जब जब किसी कुल के नष्ट हो जाने से उस कुल को अधर्म अपने वश कर लेता है, अर्थात संपूर्ण बचे हुए अगले वंश में अधर्म फैल जाता है, तब तब उस कुल की स्त्रियां जो कुलवती कहलाती हैं एकदम दुष्टा अर्थात व्यभिचारिणी होकर पर पुरुष द्वारा पुत्र उत्पन्न करने लग जाती हैं। क्योंकि जो स्त्रियां युवावस्था में पतिहीन हो जाती हैं उनमें इतना साहस कहाँ कि ब्रह्मवादिनी होकर ब्रह्म विचार में अपने शेष जीवन को व्यतीत करें। शास्त्रों में कोई एक ऐसी पतिव्रता कुलीना और विचारशीला होती हो तो हो, पर अधिकांश को व्यभिचारिणी होकर भ्रष्ट होने का भय है। प्रिय पाठकों के बोधनार्थ यहाँ कुलवती और कुलटा के लक्षण कह दिए जाते हैं। हाँ जी बोलिए। जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, हाँ जी, उन्होंने अपने पत्नी और अपने बच्चों को भी मतलब उनको बेचना पड़ गया। हाँ जी। तो ऐसा कौन सा धर्म था कि उन्होंने अपना वो धर्म जो अपने जो रक्षा होती है अपने बीवी और बच्चों की, उनको भी उन्होंने सेवक धर्म था ना पहले जमाने में। जैसे किसी का ऋण ना उतार पाए, कोई कारण से हमारा ऐसा हो जाए तो वो ऋण हमको अलग अलग मजदूरी करके भी उतारना पड़ेगा, तो इसलिए बिक गए। और ये उनकी परीक्षा भी थी। आपत्काल धीरज धर्म मित्र नारी, आपत्काल परखियो चारी। जब सब ठीक चल रहा होता है फिर भी हम लोग अपने धर्म का पालन नहीं कर पाते हैं। बहुत बार कभी कर लिया कभी नहीं करा, क्योंकि इसमें द्वंद्व, इसमें युद्ध चलते रहता है। पर जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत, भगवान ना करे कोई ऐसी मुसीबत आ जाए कि जब हम क्या करेंगे, फिर उस वक़्त हमारा कौन सा धर्म है। तो ये से उसके नौकर हैं, वो बिक चुके हैं हरिश्चंद्र, अब सेवक धर्म का पालन कर। ये मालूम है उसको, अंधेरे में कहते हैं वो नहीं पहचान पाए हरिश्चंद्र कि ये मेरी पत्नी और मेरा बच्चा है। पर ऐसा का साथ देने के लिए ना धर्म साथ देता है। तो बिजली चमकी, अचानक बिजली के चमकने से जो प्रकाश हुआ शमशान घाट में, तब उसने जाना कि ये मेरी पत्नी है, और तब उसने अंदाजा लगाया ये मेरा बेटा रोहित कुमार है जो कि मर चुका है। दोनों अपने अपने व्रत का पालन कर रहे हैं। तब तो हमारे बच्चे जिंदे नहीं होते, एक तो कलयुग है। लेकिन जब इंद्र देवता को खुद प्रकट होना पड़ा, एक तो हम निवस्त्र होते हैं, कलयुग में क्या फर्क है और उस युग में क्या फर्क है। अब हम खुद ऐसे कपड़े पहनते हैं कि जो हमारे शरीर पारदर्शन है, और कोई देखो अट्रैक्ट करने के लिए, ये गलत है। उस वक़्त उसको निवस्त्र सा होना पड़ा, क्योंकि वो बच्चे को कर लगाए वो जलाने नहीं देगा शमशान में कफन के बिना, और उसको कफन भी चाहिए। अब उसके पास कुछ और है नहीं। यहाँ वो झूठ भी बोल सकती थी, यहाँ वो लड़ भी सकती थी, अगर उसने जरा भी पहचाना होगा तो कुछ भी कर सकती थी, पर दोनों ने अपना धर्म निभाया। वो सेवक धर्म निभा रहा है, वो भी उनके घर बिकी हुई थी। भगवान प्रकट कब होते, हमारे सामने क्यों नहीं आते? कितनी भी विपत्ति आ जाए, क्योंकि हम अधर्म का साथ ले लेते हैं, हम बिक जाते हैं अधर्म में। ये बिके हुए अपने मालिक के साथ, उनकी ड्यूटी, उसके मालिक का ये कहना था कि मैं, वो दिन भर थोड़ी रहता है वो, अभी तो रिश्वत का जमाना है ना, कुछ भी कर लो। वो उसके मालिक का ये कहना था कि तुम बिना कर लिए किसी को भी नहीं जलाओगे। उसकी वो नौकरी कर रहा है। अब अपना बेटा आएगा, अपनी बीवी आएगी, ये क्या पता था। उस वक्त भी ऐसे कठिन काल में, अभी रात का समय है, मजबूरी से औरत बाहर निकली है और शमशान घाट में अकेली है, और वहाँ उसने पहले आवाज़ यही लगाई, अबला तुम अकेले यहाँ पर कौन हो। उसको नहीं मालूम उसकी पत्नी है। अब दोनों अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। तब बोलते हैं कि इंद्र भगवान को प्रकट होना पड़ा शमशान घाट में। बोलो सदगुरु भगवान। तब उन्होंने कहा रोहित उठ। रोहित उठ बोलने से वो उठ गया। तब हरिश्चंद्र ने पहचाना कि ये भगवान के भी दर्शन है। तब उसने कहा कि जैसी मेरी कठिन परीक्षा ली है ऐसी आगे किसी की मत लेना। कितनी दर्दनाक, कितना आप सोच के देखो, कभी अपने ऊपर थोड़ी देर आरोप करके देखो
कि हमारा बच्चा मरा पड़ा है और हमारी ऐसे हाहाकार कर रही है, तब हम क्या करते हैं। अब तो बिना बात ही घर में हाहाकार मचा, शमशान घाट की जरूरत नहीं है, हर घर शमशान घाट बन चुका है। शमशान घाट में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तो रोज ही उसने उसको मार दिया, गोली मार दी, चाकू मार दिया, मर गए, ये खिला दिया, वो खिला। क्या है ये धर्म? कौन सा धर्म निभा रहे हैं अभी वाले, बताओ कौन सा धर्म है ये? कलयुग है वो। जैसे जैसे जहाँ से सृष्टि उत्पन्न हुई ना, सतयुग में जब सृष्टि की रचना करी तो आदमी बिल्कुल शुद्ध था, बुद्ध था, उसमें मिलावट नहीं थी। धीरे धीरे जैसे युग बदलते गए ना, मिलावट ही मिलावट रह गई। अब शमशान घाट जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर रोने की जरूरत नहीं है। कैसे करूं? अब तो हम खुद शमशान घाट में रहते हैं। ये हमारा धर्म अब तो हो चुका है। कितनी कितनी मिलावट आ गई है बताओ। अब सतयुग से आप कंपेयर करो, कौन से धर्म का पालन करते हैं हम लोग? युद्ध खत्म नहीं होता। धर्म नाम की कोई चीज कहते हैं किताबों में अच्छी लगती है पढ़ने में, किताबों की रह गई है, ऐसा नहीं है। हाँ तो उसी वो युद्ध खत्म करना हमारे हाथ की बात है। नहीं, वो हमारे हाथ की बात है। युद्ध तो देखो मैंने अभी वहीं से स्टार्ट किया ना, कि हम अपने आप को सबसे बढ़िया जानना चाहते हैं, अपनी तारीफ सुनना, अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहते। युद्ध शुरू हो गया ना, उतने पैसा कैसे कमा लिया, वो पढ़ कैसे लिया, वो पैसे पास हो गया, वो कैसे हो गया, और फिर सारे गलत तरीके अपनाते हैं, सारे गलत तरीके। किसी के बच्चे को फेल करवाना हो तो फेल करवा दो, किसी को पास करवाना तो सारे गलत तरीके। कौन सा युद्ध है, कौन सा धर्म है? पर जब जहाँ से सृष्टि की रचना शुरू हुई और आज में कलयुग में, अब पानी में दूध, दूध में पानी नहीं है। और अब हम ऐसा नहीं है कि हम जब चाहे जब उस युद्ध में से निकल सकते हैं, और निकल जाते हैं लोग। ये परीक्षाएं तो होती रहेंगी, इसी का नाम साधन है, इसी का नाम साधना है। वही साधक है। साधारण जीव में साधक में हमेशा फर्क रहेगा, क्योंकि जो साधक है उसको स्ट्रगल करना है, उसको बहुत सी बातों को सहन करना, बहुत सी बातों को मालूम रहते हुए भी चुप रहना पड़ता है। मालूम है ये गलत है, ये सामने वाला गलत कर रहा है हमारे से, कोई बात नहीं। अब किसको धर्म मत सिखाओगे बताओ? हर आदमी अपने आप को सही समझता है, और जब गलती मान ले और इम्प्रूव, जब हमने सोच लिया तो अब हम उसको वो कर सकते हैं। हमने हमारे विचार को, हमारे अपने मन के युद्ध को जितना हम खुद जानते हैं उतना अच्छा दूसरा नहीं जान सकता, और हम जब चाहे उसमें से निकल सकते हैं, दूसरा कोई नहीं निकाल। हम तो बता तो रहे हैं। अब आपने बात मान ली कि जी हम दूसरों में दोष नहीं देखेंगे, बहुत बढ़िया बात है, उसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको रंग लाएगी निष्ठा, क्योंकि आपने उतना सब सुन के किसी चीज़ को धारण कर लिया। और यही युद्ध करते वक्त यही चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जो हमारा निज का स्वभाव है, इसलिए नहीं बदलता, क्योंकि हम सुनते हैं और छोड़ते हैं। और ये किताबों की बात है, करने में कुछ नहीं होता। किसको मालूम है, करते जाओ। पर जब सृष्टि की रचना शुरू हुई थी, सतयुग, तब शुद्ध था, हर एक चीज शुद्ध थी। अब कलयुग है, और कलयुग का भी घोर कलयुग है। वो पहले के दृष्टांत, जैसे अभी हमने बोला मानसूया, पार्वती तो ये हम लोगों के एग्जाम्पल के लिए है कि उनके मन में ये भावना आई, जो कि हम साधारण मनुष्यों के मन में ये बात आती है। पर उसमें से कोई निकल जाता है उसको हटा के, कि नहीं मेरे को ऐसे नहीं करना। ये तो आपकी चॉइस है। खुश हो, बनावटी थोड़ी देर बनावटी खुशी खुश हो गए, अरे अंदर से तो खुशी नहीं हो रही पर आपको। लेकिन हम अगर जागरूक हैं अपने स्वभाव को बदलने में, हमको पता है कि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं, दूसरा नहीं जान सकता। और जब हमने अपने आप को समझ लिया, और जब हम इसी जन्म में अपना उद्धार करना चाहते हैं, तो अब भी कर सकते हैं। ये युद्ध तो आगे नहीं बढ़ने देता। और जब के देखो ना सुनामी आ गई, अब क्या हुआ? वो सबके साथ आ जाएगी सुनामी। कब आखिरी सांस हो जाएगा, कौन सी शब्द आखिरी हो जाएगा, नहीं मालूम है। सबको पता है कि हमारी कौन सा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है,
हर श्वास आखिरी श्वास है, ये हमको पता होनी चाहिए, हमको याद रहना चाहिए। कोई सांस ऊपर के ऊपर नीचे की रहेगी, क्या करोगे अब? अचानक को डॉक्टर ने बताया कोई बीमारी निकल गई, नहीं तो भी जाना तो जाना ही, कब आ जाएगी आखिरी घड़ी नहीं मालूम। फिर इतनी मिलावट क्यों है? इसी का नाम तो प्रकृति और पुरुष है। अब ये हम इसमें से भगवान का, जब अर्जुन ने भगवान का साथ लिया है ना, जो गुरु महाराज का संग साथ रखते हैं और उनसे डरते भी हैं और उनसे प्यार भी करते हैं। हम तो डरते हैं इसलिए हम जाते ही नहीं। किसको मानते हो पता नहीं, सबको मानते हैं पर किसी की बात नहीं मानते। सब गुरुओं को मानते हैं, सारे भगवानों को मानते हैं, बात किसी की नहीं मानते। तो उद्धार हमारी गड़बड़ है। अभी पढ़ा ना, वैसा कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त हो सकता है। जिसको ये बताने में शर्म कि आप किसके बेटे हो, कौन आपका पिता है, तो वो कहीं गड़बड़ है। 2 4 10 पिताओं का बच्चा होगा तो वो बताने में शर्म खाता है, मैं क्यों बताऊं। या उसका बाप ऐसा शर्मनाक होगा कि उसको बताने में उसकी, तो हम अपने आप में क्लियर नहीं है, हम अपने आप में ही डाउट लेकर घूमते हैं। फिर जिसने जो मंत्र बता दिया वो उसने बता दिया, उसने बता दिया, सारे से 2 माला उसकी फेरी। मिलते हैं ना बहुत से लोग, कौन सा मंत्र 2 पहले वाले गुरु बनाए थे वो तो मर गए, अब 2 माला उनकी फेर लेते हैं। अब छोड़ भी नहीं सकते, मन देखो छोड़ता भी नहीं है। और 2 उसकी कर ली, 2 उसकी कर ली, बस करते जाओ जिंदगी में। तो एक निष्ठ होना और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए बिना इधर उधर समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। समय तो अनमोल है और करीब करीब किनारे पे है हमारे जैसों का वैसे भी। तो उस अनमोल समय को किस तरीके से जिया जाए, प्रत्येक सांस के साथ किसका भला हो जाए, करते रहो। सामने वाला माने ना माने, अपने क्या करना है, डू गुड एंड फॉरगेट। तो कौन सा धर्म था बताओ हरिश्चंद्र का? सेवा धर्म। जो जिसको जो धर्म दिया है बड़ी निष्ठा के साथ पूरा करना पड़ता है। चाहे वो शिष्य सही शिष्य होता है, जो गुरु चाहे उसके पास रहे या ना रहे, चाहे वो बहुत दूर हो, लेकिन उसके बताए हुए रास्ते को हर जगह आंख बंद करके फॉलो करता है। उसकी प्रेजेंस को लाइव समझता है हर एक जगह। ये नहीं कि वो वहाँ चले जाओ वहाँ नहीं है, वहाँ कुछ भी बोल दो उनके बारे में, किसी के बारे में कुछ बोल दो, वो उन्हें थोड़ी पता चलती है। इतनी भीड़ भाड़ में रहते हैं, उन्हें क्या पता हम कहाँ चले जाएंगे या हम क्या कह रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो नहीं, पर वो जो हमेशा उनको अपना हाजिर नाजिर समझता है तो वो जल्दी पार हो जाते। पार तो होना ही है जिसको गुरु ने पकड़ लिया, जिसको जिसको और पकड़ना तो सबको ही पड़ेगा, पर जिसको वो पकड़ ले उसका रास्ता और सहज हो जाता है। वो कब पकड़ेगा, क्यों पकड़ेगा? पैसे चाहिए 2 4 10 लाख। हाँ, कि वो दूसरा देखता नहीं है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में ले जाती है, देखो घर बदलवाती है, कई बार खुद बदलवाती है। गुरु वो है जो खुद उसको मालूम रहती है, जा तू वहाँ जा पूछ देख, वहाँ जाके पूछ देख क्या क्या हो रहा है। बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में, पर दांतों से काटती नहीं है, पर ऐसा फिर भी पकड़ती है और फिर भी जहाँ बच्चा म्याऊं करे भाग जाती है। ऐसा प्रेम, निस्वार्थ प्रेम, निष्कपट प्रेम जिसका हो जाता है, जब हो जाता है, फिर दिल्ली दूर नहीं है। बोलो सतगुरु भगवान।